टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज नॉट अ लैडर टू एन अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन इज नॉट अ लैडर टू एन अपॉर्चुनिटी बट इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन अवर फ्यूचर। जी हाँ, जो एजुकेशन है ये केवल एक अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर एक सीढ़ी नहीं है। एक लैडर मतलब सीढ़ी नहीं है आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए कि आगे जाके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन अवर फ्यूचर। बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आप किस तरह से आप आगे आपका फ्यूचर रहेगा वो आपके अभी के एजुकेशन पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से आप करोगे तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे, नहीं करोगे और नहीं ढंग से पढ़ोगे तो आप उसी क्लास में रह जाओगे। ठीक है, और ये तो भी थोड़ा ये छोटा स्केल हो गया। वही बड़े स्केल में अगर इसको देखा जाए तो आप आगे और बच्चे सक्सेस की ओर होंगे और लोग खूब पैसा कमाएंगे, और जो अभी ध्यान नहीं देगा या अपने प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देगा तो उसका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में होगा। तो चलिए ये अपनी हमारी क्लास स्टार्ट करें। तो आज जो टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं उससे बात करते हैं, और वो जो टॉपिक है वो होगा, देखो ये तो हमने कर लिया पूरा, है ना, ये आप लोगों ने हमने पूरा कर लिया और बड़े अच्छे से हमने समझ के किया ये वाला चैप्टर। और ये था डाटा हैंडलिंग का, है ना, डाटा हैंडलिंग का पाई चार्ट वाला पार्ट। तो पाई चार्ट वाला पार्ट आ जाता है 5 से 6 नंबर में, एंड बड़े ही अच्छे तरीके से हमने डाटा हैंडलिंग के पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को कर डाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी करने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है, और उन चीजों को समझने के लिए मैं चाहता हूं पहले कुछ चीजें आपको समझा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब बच्चों आने की संभावना, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल बारिश होगी या धूप निकलेगी, है ना। तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी, या तो धूप निकलेगी या बारिश होगी, है ना। तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? आधे को क्या लिखते हम? 1/2। धूप निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और बारिश होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर दो ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, या तो बारिश होगी या सनी डे होगा, है ना, या रेन होगी या सनी डे होगा। दो ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, दो ही हमारे पास आउटकम्स है, या रेन या सनी, है ना। तो इन दो से ही अब बोला बारिश होगी तो बारिश आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और सनी मौसम होने की प्रोबेबिलिटी भी रहेगी 1/2। ठीक है, अब ये थोड़ा दिमाग में रखना है। दो क्यों आया? क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या थे? या तो बारिश होगी या फिर सनी डे होगा। दो, या रेन या बारिश, है ना, दो हो गए। रेन भी हो सकती है, सन भी निकल सकता है। तो एक और एक, दो, और ठीक है, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता है। तो यहीं से एक आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या था? इवेंट होता है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, जिसको बोला जाएगा पीई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसको पीई हम बोलेंगे। पीई इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इवेंट क्या है? जैसे इवेंट यहाँ पे है रेन, ठीक है, बारिश होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, रेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ का इवेंट क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपने बोला 1/2। तो वही इवेंट कहलाता है। इवेंट मतलब वही हमारा इवेंट कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो, और अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स से आप ऐसे समझो जिसकी चाह हम रखते हैं, जिसकी तमन्ना हम रखते हैं, जिसकी चाह हम रखते हैं, फेवरेबल, जिसको हम चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम जो हम जिसे हम चाहते हैं कि ये हो फेवरेबल, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स। आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है या तो बारिश होगी या फिर धूप निकलेगी। तो दो आउटकम्स हो गए ना, तो टोटल नंबर आउटकम्स हमारे 2 हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पे आप लिख देना। ठीक है, चलो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस हम करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें और समझ लो, ठीक है।
ये कुछ बच्चों होते हैं, आपने डेक देखा होगा, है ना। डेक मतलब ताश की गड्डियों की यहाँ बात हो रही है। तो इसको यहां से अगर, ठीक है, ये बच्चों समझ लो पहले क्या होता है ना। चलिए आगे जाके आपको एक काम आएगा 9th में, अभी बट मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और आपको बता दूंगा। तो बच्चों ये जो होते हैं, ये इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इनमें फेस दिख रहे हैं ना। ये जैसे ये आपको देखो, ये आपने जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जिसके यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा, तो इस इन कार्ड्स को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो इस शेप का आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये सारे क्या है? फेस कार्ड है। क्या इनको फेस कार्ड बोलते हैं? ठीक है, फेस कार्ड्स। ठीक है, तो हर एक के फेस कार्ड्स, कितने फेस कार्ड्स होते हैं देख लो। ये होता है आपका क्लब, ठीक है। ये होता है आपका डायमंड, ये होता है आपका डायमंड। क्यों? क्योंकि देखो ये डायमंड कलर का है ना, ईंट इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये होता है स्पेड, और ये होता है हार्ट। नाम शेप से ही पता लग रहा है, हार्ट। ठीक है, अब कलर देख लेते हैं। ये होगा आपका ब्लैक कलर का, और ये भी होगा आपका, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। जो क्लब होता है ये होता है आपका ब्लैक कलर का, और जो स्पेड होता है ये भी होता है ब्लैक कलर का। और जो बाकी के दो होते हैं, ये होते हैं रेड कलर के, और ये भी होते हैं रेड कलर के। ठीक है, तो ये फेस कार्ड्स हो गए। फेस कार्ड जिसमें आपको फोटो दिख जाती है। तो क्लब के 1 2 3 क्लब के हो गए, जे क्यू के, जिसको हम बोलते हैं राजा रानी और गुलाम, है ना। तो इस लोग के जे के क्यू, ठीक है। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, एंड के फॉर किंग। ठीक है, तो कार्ड ऑफ जैक बोलेगा तो ये, कार्ड ऑफ क्वीन बोलेगा तो क्यू, कार्ड ऑफ किंग बोलेगा तो के। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपके होती हैं क्लब के, और उसी प्रकार से आपके होते हैं हार्ट के। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? कभी भी तो फेस कार्ड पे आएगा तो टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड 1 2 3 1 2 3 4, तो 12 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, 12 फेस कार्ड हो गए। ठीक है, और इसमें से आपके देखोगे 3 रेड कलर, 6 रेड कलर के और 6 ब्लैक कलर के। ठीक है, फेस कार्ड पे आ गए। चलिए थोड़ा बाद में बताना चाहिए था, पहले मैं ये समझाना चाहिए था आपको। अब ये प्रोबेबिलिटी देखो क्वेश्चन पूछा है, बट इसमें जो है इसको मैं थोड़ा आपको, तो अब आप देखो टोटल डेक में, जो एक डेक ऑफ कार्ड होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं यहाँ पे पूरी कहानी। टोटल कितने होंगे जी? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे, और इसके भी 13 होंगे। तो 13 इंटू 4 कितना होता है? 52 होता है। तो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ए होता है ना, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए को यहाँ पे बोला जाता है एस। क्या बोला जाता है? एस। अब आपको बोल देंगे कभी एस ऑफ डायमंड, तो यानी कि डायमंड का एस की बात हो रही है, यानी कि इसके एस की बात हो रही है। डायमंड ऑफ एस ऑफ क्लब, तो एस ऑफ क्लब यानी कि एस ऑफ क्लब की बात हो रही है। एस ऑफ स्पेड, तो एस ऑफ स्पेड की बात हो रही है। एस ऑफ हार्ट, तो एस ऑफ हार्ट की बात है, यानी कि जो एस, एस को बोलते हैं इक्का। ठीक है, तो ये आपको हो गया हार्ट का इक्का, यानी कि एस ऑफ हार्ट। ठीक है, तो एस हो गया। एस मतलब ए को हम बोलते हैं एस। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप यहां देख सकते हैं जो एक कार्ड हमने भी पहले आपको बताए थे। ठीक है, उसी कार्ड के बारे में यहां। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 13 कार्ड किसके हो गए? स्पेड्स, है ना। टोटल 52 कार्ड्स है, तो स्पेड्स ही क्या है? स्पेड्स। कितने कार्ड है टोटल? 13। ठीक है, वैसे ही हमारे पास दूसरा है,
दूसरा आ जाता है हार्ट, कितने कार्ड हैं 13। फिर आ जाता है डायमंड, कितने कार्ड हैं 13। और फिर आ जाता है आपका क्लब, कितने कार्ड हैं 13 कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए 52 कार्ड्स। इनको आप प्लस करोगे तो टोटल आपके 52 कार्ड्स हो गए। ठीक है, कितने एस हो गए, नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए 4। टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए 4 हो गए, है ना। चार तरह, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। अच्छा, फेस कार्ड कितने हो गए सर, फेस कार्ड ही देख लो, 3 6 9 12 फेस कार्ड हो गए, बाकी नंबर कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो ये इसमें हमें समझ में आता है। ठीक है, अच्छा ये सब आपने समझ लिया, एक बार देख लो, कॉपी कर लो, इसके एक पूरा टोटल फ्लो चार्ट इसमें बना देंगे हम। ठीक है, कॉपी कर लो पहले इसको। चलिए इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से जो जो हमने पढ़ा है देख लेते हैं। टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, है ना, जिसमें 26 तो होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के, ब्लैक इन कलर, है ना। ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि 26 13 होते हैं डायमंड, 13 होता है हार्ट, है ना। इसमें भी लोग बांट देते हैं, 13 होता है इसमें, 13 होंगे डायमंड, डायमंड शेप, और 13 होता है हार्ट शेप। ठीक है, वैसे ही 26 ब्लैक में भी 13 होते हैं स्पेड्स के और 13 होते हैं क्लब के। ठीक है, अब इसमें डायमंड के आपने देखा होगा कितने फेस कार्ड होंगे, इसमें 3 फेस कार्ड इसके होंगे, इसके फेस कार्ड कितने होंगे, इसके फेस कार्ड 3। और इसके भी कौन से होंगे फेस कार्ड, जे के क्यू होंगे ना फेस कार्ड, मैं लिख देता हूं जे क्यू के क्यू, जे फिर क्यू फिर के, है ना। और इसके भी फेस कार्ड कितने होंगे 3। ठीक है, सेम फेस कार्ड 3, इनके भी फेस कार्ड होंगे 3, जे क्यू के, और इसके भी फेस कार्ड होंगे 3। ठीक है, 13 13 में बांट दिए, 3 3 फेस कार्ड ये हो गए। ठीक है, और क्या होता है इसमें, एक एस होता है, एस यानी कि इक्का, एस इसका भी ए, इनमें भी एस यानी कि ए, एक ही होगा, एस यानी कि ए। तो यहां से हमें एक चीज और पता लगी कि फेस कार्ड की बात करें तो 6 टोटल फेस कार्ड, टोटल रेड फेस कार्ड कितने हैं 6। और वैसे ही यहां पे बात करें अगर टोटल ब्लैक फेस कार्ड वो भी कितने हैं 6। ठीक है, तो टोटल रेड फेस कार्ड है आपके 6 और टोटल रेड फेस कार्ड है आपके ब्लैक फेस कार्ड है आपके 6, तो टोटल 6, तो टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड आपके हो गए। ठीक है, जिसमें 6 रेड के हैं और 6 ब्लैक ब्लैक के हैं। फिर इक्का पे आ जाओ, इक्के पे एस पे, तो कितने हो टोटल एस कितने हो गए 4। ठीक है, टोटल एस कितने हो गए 4, 4 एस हो गए। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो। 52 कार्ड होते हैं, इसमें 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक, और 26 में भी 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, और 13 क्लब के होंगे, 13 स्पेड के होंगे ब्लैक वाले में। तो 13 13 ये हमने 13 13 में बांट दिया। फिर इनके भी फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड इसमें फोटो दिखती है जे क्यू के, तो 3 फेस कार्ड आपके रेड के होंगे, हार्ट के होंगे, जिसको दिल बोला जाता है, पान बोला जाता है, ईंट ईंट बोला जाता है दूसरे को,
डायमंड को, ठीक है, तो 3 उसके होंगे, वैसे ही 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, तो टोटल 12 फेस कार्ड हमारे पास होते हैं और 4 इक्के हमारे पास होते हैं। एक होता है डायमंड का, एक होता है हर्ट का, एक होता है स्पेड का, एक होता है क्लब का, ठीक है। ये वैल्यूज आपको थोड़ा लर्न करनी है, क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं, एक बार समझ लो इसको बस। ठीक है, तो इसमें से अच्छा एक बात और सुनो, अगर एक बात और सुनो, एक चीज और इसमें आई, अगर आपसे पूछ लें टोटल जे कितने हैं, जिसको गुलाम बोलते हैं, टोटल जे कितने होंगे, एक होगा इसका, एक होगा इसका, एक होगा इसका, एक होगा इसका, है ना, तो टोटल कितने होंगे 4। वैसे अगर मैं बोलूं टोटल क्यू कितने होंगे, यानी कि क्वीन रानी, तो एक डायमंड के, एक हर्ट के, एक स्पेड की और एक क्लब की, तो 4 इसके हो गए। और वैसे ही टोटल के कितने होंगे, किंग, एक इसका होगा किंग, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, तो टोटल 4 किंग, तो हो गए ना 12 फेस कार्ड। आगे ना आपके पास 12 फेस कार्ड, 6 इसके 6 इसके ना, तो टोटल अगर जे की बात करें तो 4 होते हैं, क्यू की बात करें तो 4 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख लें। तो ये भी हो गया। चलो, अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं तो आप इससे देख के लिए, तो जरा इसका आंसर बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी टू गेटिंग एन एस, इक्के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 52 पत्तों में से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके आने की संभावना क्या है। चलो जरा बताओ इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यानी कि एस, तो नंबर ऑफ एस हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, है ना, तो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। चलो पहले क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले के साथ ही देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवेंट क्या, यहाँ पे इवेंट चाहिए में गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, एस आने की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल, मतलब एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एस आने की चार, चार नंबर ऑफ हमारे आने की चाहत, यानी कि क्या है इक्का, और इक्के कितने होते हैं, 4, 4 बार है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ए आने की, एस आने की कितनी आउटकम्स है हमारे पास, 4 तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से कैसे आ सकता है, देखो 4 तरीके से कैसे आ सकता है, या तो इसका आ गया, या क्लब का आ गया, या हार्ट का आ गया, या डायमंड का आ गया, या स्पेड का आ गया, तो किसी भी एक का आ सकता है ना, किसी भी एक का एस आ सकता है, क्लियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस 4 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे पास, कितने आउटकम्स, मतलब पहला एक निकाला, फिर दूसरा पत्ता निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो ऐसे कितने निकालेंगे हम, टोटल कितने, 52, टोटल कितने हैं 52 पत्ते, ठीक है। तो यहां से जब आप करोगे तो 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 13, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपको मैंने ये बताया भी था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी, ये आ गया आपका 1/30, ठीक है। आपको और चीज इसमें समझा दूंगा मैं, आपको पहले बताई थी जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी, ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से छोटी ही होगी, ठीक है, 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, 0 और 1 के बीच में होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ी होगी हो या 1 से छोटी होगी, इससे 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है, या 1 के बराबर होगा, क्लियर। अब देखो कैसे इसका एग्जांपल, आप देखो अगर मेरे पास यहाँ पे है 1 2
3 4 रेड बॉल है, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल है, चलो 4 रेड बॉल छोड़ो, अभी एक ब्लू है, तो एक ब्लू है। मैंने बोला कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 हमने हाथ अंदर डाला बैग में और एक बॉल हम बाहर निकालेंगे, तो ब्लू कि हम क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि ब्लू बॉल बाहर निकल के आए। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितने कितने चांसेस है ब्लू बॉल आने के, एक चांस है केवल, अपॉन कितने में से, 1 2 3 4 5 में से, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। अच्छा, वहीं अगर मैंने बोला कि अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, अब मैंने बोला कि हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर हमारे पास रेड बॉल है, ठीक है, और क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं अंदर हाथ डालूं तो बाहर रेड बॉल ही निकले। तो आप बोलोगे सर, अब देखो अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें तो बोलेंगे सर आप हाथ डालोगे अंदर तो रेड ही तो निकलेगी, जब सारी की सारी रेड बॉल है तो इसमें संभावना तो बची नहीं, इसके अंदर संभावना तो बची नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो बची नहीं। तो अब चलो क्वेश्चन आया तो करना पड़ेगा। रेड बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, 4, और टोटल बॉल्स कितनी है, वो भी 4 है, तो 4/4 1, यानी कि एक जब आता है तो एक मीन्स पूरी की पूरी संभावना है कि वही होगा, पूरी की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वही चीज होने वाली है। क्लियर? तो ये होता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसको संभावना हम बोलते हैं, प्रायिकता हम बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत बेसिक सा भी आपके पास है, 9th 10th 11th 12th में और थोड़ा वास्ट होगा, बट कॉन्सेप्ट उनका यही रहेगा। जिसने भी कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसको 12th तक कोई दिक्कत नहीं होगी प्रोबेबिलिटी के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।